हम लोग बेसिकली बातचीत करने वाले हैं कि विंटर सीजन के अंदर, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है और ऑलमोस्ट हो चुका है, बहुत सारे जगहों पे ठंड अच्छी खासी शुरू हो गई है। तो इस टाइम पर आप किस तरीके से होल डे एक्टिव रहेंगे, किस तरीके से आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है कि अभी हम सब लोगों ने दीपावली सेलिब्रेट करा और बहुत सारे त्यौहार सेलिब्रेट किया है। तो उस त्यौहार के बारे में आप लोगों को पता चलेगा कि वो त्यौहार बीतने के बाद आप किस तरीके से अपने आप को सेहत में लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ज़्यादा वक्त, ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेंगे, सीधा हम लोग जो है कि बातचीत करेंगे। ग्रेट। तो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में भी आपको समझने को मिलेगा, पता चलेगा। सेशन बहुत ही शानदार होने वाला, बट क्विकली 5 मिनट के अंदर कुछ बातें हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा क्विकली समराइज करूंगा, वो बहुत मज़ा आएगा। जिसमें नंबर 1 और बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है कि इस टाइम पर आप किस तरीके से पूरे दिन एक्टिव रहें एंड किस तरीके से आप अपने शरीर को लेकर के, अपनी सेहत को लेकर के आगे बढ़ें, आपको एनर्जी रहे। क्योंकि मौसम ठंड का है तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमें रजाइयों से बाहर निकलना। और आप मेरा विश्वास करिए कि सेहत जो है ना, सही सेहत वो रजाई के बाहर है ना, रजाई के अंदर सेहत नहीं है। हमें बहुत मुश्किल है रजाई और कंबल को अपने से दूर करना इस टाइम पर, जो बहुत ही टफ है। और अगर आप सेहत की बात करते हैं, वेदर आपको वेट लॉस करना है, आपको वेट गेन करना है, आपको वेट मेंटेन करना है, या आपको किसी भी तरीके से अपना कोई भी मेडिकेशन ऑफ ज़िंदगी जीनी है, तो उसके लिए नंबर 1 जो क्राइटेरिया है वो हमेशा 12 महीने रहता है एंड वो चेंज नहीं होगा कि हम लोगों को सूर्योदय से पहले उठने की ज़रूरत है। अपना एक टाइम फ्रेम एक सेट करिए, मौसम के हिसाब से अपने मूड को मत बदलिए, सैटरडे संडे के हिसाब से अपने मूड को मत बदलिए। आपको ये चेंज करके और इस चीज़ को लेके आगे बढ़ना है कि आपको कुछ भी हो जाए 6 बजे से पहले उठना ही उठना है। ये मॉर्निंग के अंदर आपको कुछ भी हो जाए 6 बजे से पहले उठना है। ये बहुत जरूरी एंड इम्पॉर्टेंट है आपके अपनी खुद की सेहत को ठीक करने के लिए। अगर आप और मैं या कोई भी व्यक्ति 6 बजे के बाद तक सो रहे हैं या कंबल से या रजाई से उनको बहुत ज़्यादा लगाव और मोहब्बत हो गया है, तो ये यकीन मानिए और इसको कहीं नोट करेगा, ये मोहब्बत जानलेवा है और ये मोहब्बत पक्का जानलेवा हो सकता है अगर आपने रजाई और कंबल से किया तो। दूसरी तरफ बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है जो हम बात करते हैं, पानी। क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया है और इस मौसम में भी आप पानी बहुत अच्छा पी सकते हैं। ये हमारी गलतफहमी है क्योंकि हम पानी तो वैसे भी नहीं पीते हैं। बहुत सारे लोगों के मुंह से ऐसा सुनने को मिलता है ठंड का मौसम आ गया है तो हम पानी नहीं पी सकते, या पानी बहुत कम पीना होता है, ठंडा होता है। तो ये सब कुछ आलसी वाली बात है। पानी को हल्का ल्यूकॉम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का हल्का गुनगुना करके, गर्म मत करिए, गुनगुना ल्यूकॉम वाटर आप अपना पानी को बराबर रखिए। पानी को सिप सिप करके छोटा 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 आपको पीना है। अपने बॉडी वेट के हिसाब से हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं, तो आप सब लोगों को पता है कितना पानी पीना है। वो पानी पूरे दिन सुबह से लेकर के शाम तक आपको पीने की ज़रूरत है। जब आप इस तरीके से पानी का इंटेक बढ़िया रखते हैं, आपकी स्किन अच्छी रहती है, आपका वेट भी मेंटेन रहता है, आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है, आपको मूव करने का मन करता है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, अभी थोड़ी देर पहले आपने नोटिस किया कि शालिनी जी ने हम लोगों को थोड़ा वर्कआउट कराया, 15-20 मिनट, आधा घंटा एक्सरसाइज कराया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सुबह नाश्ते से पहले अपना या तो 500, 600, 1000 कदम चलने का प्रयास करिए। अदरवाइज 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का हल्की फुल्की जो भी आपसे हो सकती है एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज का मतलब होता है कि एक्सरसाइज मतलब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि जाके योगा करिए, अपनी बॉडी को तोड़ दीजिए या जिम जाइए, मशीन उठाइए, लोहा उठाइए, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो पसंद है, जो कर सकते हैं आप करिए। आपको डांस पसंद है करिए, आपको जुम्बा पसंद है आप करिए, आपको थोड़ा मेडिटेशन पसंद है करिए, आपको थोड़ा रनिंग करना पसंद है 10 मिनट का, उसको करिए, आपको रस्सी कूदना पसंद है उसको करिए। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है 10-15 बार छत पे चढ़िए उतरिए सीढ़ी, कुछ भी करके। कहने का मतलब क्या है कि ब्रेकफास्ट से पहले, नाश्ते से पहले आपको अपनी बॉडी को जगा देना है, हिला देना है कि नाउ आई एम रेडी फॉर द ब्रेकफास्ट। एंड उसके बाद जब आप उस नाश्ते को करते हैं तो बहुत मजा। और नाश्ते में हम अक्सर बात करते हैं, आप सब लोग ये शेक भरा नाश्ता करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। बढ़िया प्रोटीन है, बढ़िया मिनरल्स है, विटामिन है, फाइबर है, वो छोटे छोटे सारे पौष्टिक तत्व है जो आपकी अपनी बॉडी को चाहिए। एंड इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान देना है कि आफ्टरनून में लंच जरूर करना है और लंच करने के बाद आपको 400-500 कदम चलने की ज़रूरत है। ये कुछ बेसिक से छोटी छोटी बातें हम बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि जो आपको पूरे दिन एक्टिव रखेगा। और आप मेरा विश्वास करिए, अगर आप पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, पूरे दिन आप चलते फिरते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो आपका जो वेट है वो अपने आप में कंट्रोल रहता है। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं और वो बहुत ज़रूरी है। आप सब लोगों ने दीवार घड़ी देखा होगा जिसमें 3 प्रकार की सुई होती है, एक सबसे मोटी, एक उससे पतली, एक सबसे पतली। जो सबसे मोटी सुई है वो घंटे के हिसाब से मूव करती है और जो उससे पतली सुई है वो मिनट के हिसाब से मूव करती है। जो सबसे स्लिम वाली सुई है ना, जो सबसे हल्की है, मज़ेदार, वो वाली जो सुई है वो हर सेकंड के हिसाब से मूव करता है।
ऐसे ही आपके साथ और मेरे साथ होने वाला है। आप किस तरीके से मूव करने वाले हैं, आप उसी घड़ी की सुई के हिसाब से होने वाले हैं। सबसे मोटा, बीच वाला, या फिर शानदार तरीके से पतले वाला। आपकी सेहत टोटली 100% आपके अपने हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। आपको क्या करना है, बातों को सुनना है, समझना है, जांचना है, परखना है और उसको इमीडिएटली अप्लाई करना है, एक्शन में लेके आना और अपने आप को आगे लेकर के बढ़ जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ चीजें होती है ना जिसके बारे में आप और मैं देखते हैं, क्योंकि सबके दिमाग में बहुत बड़ा गलतफहमी रहता है, बहुत बड़ा गलतफहमी कि दीपावली का भी त्यौहार हमने बिताया है, मौसम ठंड हो गया है, यही समय है गाजर का हलवा खाने का, गरम गरम गुलाब जामुन खाने का, बहुत सारे आलू के परोठे खाने का, मूली के परोठे खाने का, गोभी के परोठे खाने का, बहुत कुछ खाने का। हार्डली मैटर, आप और मैं सब कुछ खा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीपावली का त्यौहार बीता है, 2-2.5 किलो तक मिठाई तो मैं खा गया 2 दिन के अंदर अंदर, लेकिन मैंने अपना पूरा वेलनेस प्रोफाइल किया, वेट नॉर्मल, फैट नॉर्मल, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ नॉर्मल। कोई भी चीज ना बढ़ा नहीं, अप्स एंड डाउन्स नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज जो कैलोरी आप ले रहे हैं ना, जिस कैलोरी को आप खा रहे हैं, अगर आप होल डे मूव कर रहे होते हैं और आपका न्यूट्रिशन का इंटेक बढ़िया है और आप अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं, पानी का इंटेक बहुत बढ़िया है, आपके पास रिफ्रेशिंग ड्रिंक है इस तरीके से जैसे हम अक्सर पी रहे होते हैं, तो आप अपने आप को कैलोरी जितनी भी चीज़ों को लेते हैं वो कैलोरी मैनेज हो जाता है। बट ऐसा नहीं किया कि मैंने इतना कुछ करने के बाद लंच में भी जो है कि 10-20 परोठे खा लिए हों एकदम दबा के, ऐसा कुछ नहीं किया। कि जो चीज़ें हैं, जितनी की रिक्वायरमेंट है कैलोरी की, अगर मैंने उसको ले भी लिया तो उस कैलोरी को मुझे मैनेज करना है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा होता है बिकॉज आपने बहुत बार एग्जाम्पल है और आप समझते भी होंगे कि हम बहुत बार घर में फ्रूट्स लेके आते हैं ना, पपीता लेके आते हैं और कभी कभी हम एप्पल लेके आते हैं, केला लेके आते हैं, बहुत सारा फ्रूट्स लेके आते हैं। आप यकीन मानिए, एक सेब काटते हैं उसको पूरा परिवार खाता है। और अभी 10-20 समोसे लेके आइए, मतलब 1 किलो अगर आप सेब लेके आएंगे तो बेचारा 3-4 दिन चलेगा, कई बार तो सूख जाता है, सड़ जाता है, फेंक दिया जाता है। लेकिन समोसा और ऐसा कुछ लेकर के आप आते फास्ट फूड, वो 15 मिनट में गायब हो जाता है, वो उसको फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी सेहत आपके हाथ में है। किस चीज को फेंकना है उसको फेंकिए, किस चीज को मुंह के अंदर डालना है उसको मुंह के अंदर डालिए, आपका शरीर अपने आप काम करेगा। और हर वक्त, चाहे सुबह नाश्ता कर रहे हो आप, या दोपहर में लंच कर रहे हो आप, या इवनिंग के अंदर आप डिनर करने वाले हैं, हर खाने में आपको इस बात का ध्यान देना है, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लेना है और पूरे दिन आपको पानी का इंटेक बराबर बढ़ा के रखना है। एंड इवनिंग वाला ऑफकोर्स आपको ये ज़रूरी है। सुबह नाश्ते में भी आप इस शेक को लेते हैं, रात को डिनर में भी आपको ये शेक को रखना है, क्योंकि ये सबसे लो कैलोरी का खाना है, हाई न्यूट्रिशन है, बैलेंस न्यूट्रिशन है। इसके अंदर वो सारे के सारे पौष्टिक तत्व हैं जो आपको अपनी बॉडी को देने के लिए चाहिए। एंड उसकी वजह से आपका जो शरीर है, जो आपका सेहत है, वो आपका साथ देता है, एनर्जी में भरपूर लबालब आप रहते हैं। मतलब रात के 12 बजे भी आपको अगर कोई लेके चले तो आप किसी भी गाने पे धकाधक डांस कर सकते हैं, मजा ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं आएगा। बेसिक मुद्दा जो है आपको और मुझे ये समझने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान की दया से आपके पास अपना खुद का एक हेल्थ कोच है। नहीं है तो हेल्थ कोच को फाइंड आउट करिए, बिकॉज आपका हेल्थ कोच बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम हेल्थ सेंटर और हेल्थ कोच को छोड़ देते हैं ना। जिस तरीके से आप और मैं सांस को इन एंड आउट कर रहे होते हैं ना, सांस लेना बहुत ज़रूरी है। मेरा विश्वास करिए, जितने लोग विश्वास करते हैं, आप चैट पे भी बना सकते हैं या क्लैप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट, है ना, थम्स अप दे सकते हैं कि सांस लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है, अपनी बात मैं बता रहा हूँ, सांस लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही हेल्थ कोच भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सांस लेना नहीं छोड़ सकते हैं तो आप मेरा विश्वास करिए कि आप अपने हेल्थ कोच को और अपने हेल्थ सेंटर को नहीं छोड़ सकते। अगर आप अपने हेल्थ कोच और हेल्थ सेंटर को छोड़ रहे हैं तो फिर ऑक्सीजन की जैसे कमी होने वाली है ना, वैसे ही आपकी सेहत में बाकी बहुत सारी कमी, दिक्कत, परेशानी और प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो वेट को कंट्रोल करना है, वेट को मैनेज करना है, अपने आप को दिन भर एक्टिव रखना है, अपने आप को सुस्त पड़ने नहीं देना है। इन सब चीज़ों के लिए इस तरीके से बात करनी है। और इवनिंग का जो डिनर है एज अर्ली एज पॉसिबल आपको करना है। बहुत ज़्यादा लेट जाके डिनर मत करिए कि 11 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे हम खा रहे हैं, क्योंकि मौसम तो ठंड का है, हमें पता है, रात बहुत लंबी होने वाली है, सब डाइजेस्ट हो जाएगा। खूब ढेर सारा परोठा खा रहे हैं, बहुत कुछ खा रहे हैं और बहुत कुछ खा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी और मेरी सेहत में प्रॉब्लम होएगा। सुबह उठने में आपको बहुत दिक्कत होगी, जिसकी वजह से फिर से आपको थकावट महसूस होगा, लेथार्जिकपन रहेगा और आप एक्टिव महसूस नहीं करेंगे। तो बेसिकली एक्टिव रहने के लिए कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जिसका अभी मैं बात कर रहा था। सुबह जल्दी उठना है आपको, होल डे आपको वाटर का इंटेक रखना है, समय से नाश्ता करना है आपको, समय से लंच करना है, समय से अपना डिनर करना है। ये 5 बातें आपको ध्यान देनी है। छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, किन लोगों के बीच में आप उठते बैठते हैं। अगर सुस्त लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे तो आप विश्वास करिए सुस्त हो जाएंगे। अगर आप चुस्त लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली चुस्त हो जाएंगे। तो चुस्त लोगों के बीच में बैठने की सबसे सही टाइमिंग और शुरुआत यही है कि आप सब लोग
सुबेरे 7:30 बजे हेल्थ सेंटर में पहुंचते हैं अपने हेल्थ कोच की मदद से, और इस हेल्थ सेंटर का पूरा भरपूर फायदा उठाते हैं, पूरा भरपूर इसका निचोड़ उठाते हैं, जहां पर बातचीत आपकी सेहत से होती है, जहां पर बातचीत आपके अपने खुद के लाइफ से जुड़ी हुई होती है, जहां पर आप जिंदगी भर कैसे सेहत में रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, उसके बारे में बात होती है।